नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लंबे अरसे से मांग होती रही है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई गैर गांधी हो, लेकिन लगता है कि इस बार ये मांग पूरी हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले इस पद के लिए गहमागहमी शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने संकेत दिया है कि वे कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा है, लेकिन उनकी ये इच्छा कई मौकों पर झलक चुकी है। दूसरी तरफ सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने भी आ रही है कि शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि इट्स योर कॉल। इसके साथ ही कहा है कि चुनाव चुनी हुई प्रक्रिया के तहत ही हो और इसमें हिस्सा लेने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। स्पष्ट है कि अब थरूर का ये अपना निर्णय होगा कि वह अध्यक्ष पद के चुनाव में हिस्सा लेते हैं या नहीं। इसके साथ खबर ये भी है कि शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि अगर शशि थरूर ने नामांकन के लिए पर्चा दाखिल किया तो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेसी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल नहीं करता है तो वह थरूर के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, फिर चाहे वो अशोक गहलोत हो या फिर दिग्विजय सिंह, क्योंकि ये दोनों नेता खांटी कांग्रेसी ही नहीं बल्कि निचले स्तर से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कभी पार्टी या गांधी परिवार के खिलाफ कोई बयानबाजी या कोई एक्शन भी नहीं लिया है। माना जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक या राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को संकेत दिया है कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए थरूर के चुनाव लड़ने से कोई आपत्ति नहीं है। वहीं गहलोत के करीबियों का कहना है कि गहलोत ने अभी तय नहीं किया कि वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी ये वही चाहते हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभाल लें। उधर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जो कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है वह स्वतंत्र है और ऐसा करने के लिए उसका स्वागत है। यह कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की लगातार स्थिति रही है। यह एक खुली लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इसके लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 24 से 30 सितंबर तक प्रक्रिया होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 8 अक्टूबर है। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार होंगे तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। तो अंतर्गत शशि थरूर को अगर चुनाव लड़ना है तो गांधी परिवार से ठप्पा लगवाना ही पड़ेगा। ये बात होता है कि तय वही होगा जो गांधी परिवार करेगा। इसके अलावा वो ये भी बताएं कि 6 प्रदेशों ने शायद कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। तो असल में क्या है कि एक पूरा थिएटर हो रहा है कांग्रेस के अंदर। लोकतंत्र के नाम पर मजाक हो रहा है। अंतर्गतवा तो वो प्रधान या अध्यक्ष हैं। देखिए, राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने या ना बने, उनकी अहमियत कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर हमेशा रहेगी। जो लोग बार बार राहुल गांधी पे अनड्यू प्रेशर बनाते हैं वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी अगर बनना चाहेंगे तो पूरी कांग्रेस उनके साथ है, लेकिन अगर वो बनना नहीं चाहते हैं तो उन पे दबाव नहीं बनाना चाहिए।
तो उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भास्कर चुग कांग्रेस से और आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भास्कर जी आपके पास आएंगे। प्रक्रिया को लेकर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर शशि थरूर क्यों बीच में कहीं ना कहीं, या शशि थरूर का नाम कैसे निकल के सामने आ रहा है, या कहीं ना कहीं कोई पेच फंस रहा है, क्योंकि लगातार चर्चा ये थी कि अशोक गहलोत नए अध्यक्ष होंगे और जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें पर्चा नहीं भरा जाएगा और ये सबके समर्थन से तय हो जाएगा। लेकिन दरअसल क्या लगता है कि अब पेच फंसता जा रहा है, कहीं ना कहीं शशि थरूर पर्चा भरने की बात कर रहे हैं, उसके बाद अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कई नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्पष्ट सी बात है कि कांग्रेस अपना भला चाहती है और कांग्रेस अपना भला चाहने के लिए, अपना भला करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपना अध्यक्ष अवश्य बनाना चाहेगी जो पार्टी को संभाल सकता हो और देश का संभाल सकता हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस अपना भला चाहने से ज्यादा इस देश का भला चाहती है। कांग्रेस इस पूरे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखना चाहती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप चाहे जिस तरह से मर्जी कह लीजिए, इस देश के अंदर एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी है और देश की एकमात्र ऐसी पार्टी कांग्रेस ही है। आज ये कांग्रेस के सामने एक सवाल है अपना अध्यक्ष चुनने का। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता से यदि पूछा जाए तो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक स्वर में 99% से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी का नाम लेते हैं कि हमें अपना अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी चाहिए। तो इसमें तो पेंच फंसने जैसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, लोकतांत्रिक दल है, लोकतांत्रिक पार्टी है और इस देश के अंदर लोकतंत्र को जन्म देने से लोकतंत्र को संभाल के आज तक रखने वाली पार्टी कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसका स्वागत है, वो आए और चुनाव लड़े, चाहे वो शशि थरूर हो या कोई और थरूर हो। बिल्कुल। आनंद त्रिपाठी जी, क्या लगता है कि प्रक्रिया वाकई में पारदर्शी है या बीजेपी कह रही है कि तो ड्रामा रचा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस का चुनाव अध्यक्ष पद का तो उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन देश और बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियों का उस पर जो एक उनकी प्रतीक्षा है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश में उसका बहुत असर है, तो वो क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इस पर देश और दुनिया की नजर होगी, राजनीतिक पार्टियों की नजर होगी, स्वाभाविक बात है। अब कांग्रेस में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल कांग्रेस के अंदर से उठे हैं, बाहर से उठे उसका कोई मतलब नहीं है। कोई बाहर का व्यक्ति कुछ भी बोले, उस पर बड़ी बात उसको नहीं ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आपको ध्यान होगा 10 सितंबर को कांग्रेस के 5 सांसदों ने मधुसूदन मिस्त्री को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये बात कांग्रेस के अंदर से उठी है। बाहर का कोई व्यक्ति कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसी बात कांग्रेस के अंदर उठ रही है, सांसदों के द्वारा उठाई जा रही है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कोई एक ऐसा सेक्शन है जो इस पूरी कवायद पर कहीं न कहीं उसके मन में कोई शंका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने ऐसी बातें की शुरुआत की है तो उसका कुछ आधार होगा उनके पास। अब कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, जो वर्तमान में नेतृत्व है, कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को, पीसीसी मेंबरों को, एआईसीसी मेंबरों को ये आश्वासन दिलाए कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव की स्थिति बनती है तो वो फ्री एंड फेयर होगा, बिना किसी दबाव के होगा, और जो कुछ भी होगा वो एक ऐसी सच्चाई के लिए तलाश के लिए होगा, अच्छाई की तलाश के लिए होगा और सच्चे और अच्छे तौर तरीकों से होगा। ये कांग्रेस नेतृत्व जो वर्तमान में है उसकी जिम्मेदारी है। अब ये सवाल का जवाब देना उन्हीं का काम है।
बाकी लोगों की जो रुचि है वो बनी रहेगी कि कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष किस तरह से प्राप्त करती है। वो इसलिए बनी रहेगी क्योंकि कांग्रेस इस देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत दिनों तक सत्ता में रही है और उसका असर देश में है, तो लोग उस पर निगाह तो रखेंगे और टीका टिप्पणी करेंगे। इसलिए कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उनका जवाब दे जो टीका टिप्पणी हो रही है या जो सवाल उठ रहे हैं, जो प्रासंगिक सवाल है उनका जवाब अवश्य दें। ठीक है भास्कर जी, ये जो शशि थरूर का नाम एकदम निकल के सामने आ रहा है, ये बगावत है या विकल्प है? और ना ही इसको हम विकल्प कह सकते हैं, क्योंकि आज तक की कांग्रेस हमेशा जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती रही है। शशि थरूर चुनाव लड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। कभी जितेंद्र प्रसाद जी ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और लोग भी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। तो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जो इसके योग्य हो, उसको समझता हो और जो इसके क्राइटेरिया उसका पूरा कर सकता हो, तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े। इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है, शशि थरूर चुनाव लड़े और लोग भी चुनाव लड़े। आ जाए 5, 7, 10 और ऐसे मैदान में जिनको वर्तमान नेतृत्व पर विश्वास नहीं है या जो भविष्य में नेतृत्व चुने जाने वाला उस पर विश्वास नहीं, तो आए चुनाव लड़े और कार्यकर्ता उन्हें उसमें वोट देना है। जो डेलीगेट चुने गए हैं बकायदा उन्होंने वोट देना है। सच्चाई सबके सामने, जो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इस पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार राहुल गांधी जी से अपील कर रहा है कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़िए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष का पर्चा दाखिल करेंगे तो चाहे शशि थरूर जी हो या कोई भी हो, कोई भी नामांकन आगे अपने वो नहीं कर वो बढ़ाएगा, नामांकन को अपने वापस ले लेगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। नहीं, ये तो विश्वास है, लेकिन गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की लगातार मांग उठती रही है और शायद इस बार ये बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये परिवर्तन नहीं होगा? चंद्रशेखर जी, गैर गांधी नेतृत्व पद की मांग जो है कांग्रेस के अंदर से तो कभी नहीं उठी। कांग्रेस के जनाधार भाजपा ने थोड़ी उठाई है भास्कर जी। ये तो G23 में जो नेता थे वो कांग्रेस के ही नेता थे सब। नहीं, यस, सुन लीजिए, आपकी जानकारी में होगा जिसमें कश्मीर का 370 वाला मामला हुआ था, अक्टूबर का महीना था जहां तक मेरा ना, ये शायद अगस्त का महीना था। तो उस समय कश्मीर में तत्कालीन जितने भी तब तक मुख्यमंत्री थे सब लोग उस समय अरेस्ट किए गए थे। सारे मुख्यमंत्री उस समय बंद कर दिए गए थे, चाहे उनको नजरबंद किया था चाहे उनको अरेस्ट किया था। एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। और गुलाम नबी आजाद मतलब ऐसे लोग जो पहले से ही उनके इन्फ्लुएंस में है, जो लोग कांग्रेस के लोग नहीं है, उनके लिए संसद के अंदर मोदी जी ने आंसू भी बहाए और उन्होंने भी मोदी जी की बड़ी तारीफ करी। कांग्रेस के अंदर आज भी कई लोग ऐसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप G23 कह लीजिए, G46 कह लीजिए, आज भी कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग हैं। और ऐसे लोगों का सफाया राहुल गांधी जी को करना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी से हम फिर निवेदन करते हैं कि पार्टी कमान अपने हाथ में लें। गैर गांधी अध्यक्ष की बात कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता कभी नहीं करता। कांग्रेस के कार्यकर्ता को राहुल गांधी ही अपना अध्यक्ष चाहिए। और गैर गांधी अध्यक्ष की बात करने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे पार्टी से बाहर के हैं। और पार्टी के अंदर यदि कोई 2, 4, 5 लोग हैं या G23 कह लीजिए, तो जनाधार विहीन लोग हैं जिनको पार्टी हमेशा से अपने पुराने संबंधों के लिहाज में राज्यसभा भेजती रही। इनका अपना कोई जनाधार नहीं है, देश की जनता में इनकी कोई पहचान नहीं है। ये भाजपा समर्थित लोग हैं वास्तव में। आनंद जी, देखिए जैसा कि भास्कर जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ या कोई ये गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की बात करने वाले लोग खांटी कांग्रेसी नहीं है, तो क्या लगता है कि ये बीजेपी को काउंटर करने की जो बात चल रही थी कि बार बार बीजेपी राजकुमार कहती रही और बीजेपी कहती रही कि एक ही परिवार के पास ये रहना है, कांग्रेस का सब जितना भी आधिपत्य है, तो क्या नहीं है कि आज चुनौती देने का वक्त है और कांग्रेस उस समय बिल्कुल वही डिसीजन ले रही है जो सबको पता है या पता था? हाँ, लगता तो ऐसा ही कि कांग्रेस उसी रास्ते पर फिर से चल पड़ी है। उसके मन में कुछ है और जुबान पर कुछ और है। जो 8 प्रदेश कार्य समितियों ने जो एक प्रस्ताव पारित कर जो निर्णय लिया कि राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए। और कांग्रेस में बड़े नेता चिदम्बरम साहब ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव की नौबत नहीं आनी चाहिए अध्यक्ष के लिए,
अगर हो तो सर्वसम्मति से हो जाए, ज्यादा से कुछ हो। जी और तो ये जो स्थितियां हैं ये बड़ी उसी तरफ संकेत हैं कि जो गैर गांधी अध्यक्ष की बात जो है ना, किसी साधारण कांग्रेसी ने नहीं उठाया था, ये राहुल गांधी की तरफ से ही बात आई थी कि वो अध्यक्ष पद संभालने के इच्छुक नहीं है और अगला कांग्रेस अध्यक्ष हो सकता है कोई गैर गांधी परिवार से कोई बाहर का व्यक्ति हो। जी ये किसी आम कांग्रेस जन की बात नहीं है, ये तो राहुल गांधी की बात है। वो अनिच्छुक थे और उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार से कोई और नहीं होगा। अपनी अनिच्छा के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार के अन्य लोगों की भी अनिच्छा जाहिर की थी। हाँ, लेकिन अभी तो नौकायन के दौरान उन्होंने शेर भी डाला है कि पतवार हमारे पास ही रहनी चाहिए, तमाम चीजें तो यही तो मैंने कहा ना कि जो मन में बात है और जो जुबान पर बात है, दोनों में फर्क नजर आ रहा है। तो जैसे आपको 17 का राहुल गांधी के अध्यक्ष का चुनाव भी याद होगा, इसी तरह प्रदेश कांग्रेस समितियों ने एक एक कर निर्णय लिया, प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे। वही कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। मुझे इसमें एक बात और नजर आती है कि नेतृत्व द्वारा ये कहा जाए कि हम चुनाव कराने के लिए उद्यत हैं और प्रदेश कांग्रेस समितियों द्वारा ये निर्णय पास कराया जाए, उसके बाद ये हो कि राहुल गांधी अब सबसे बड़े कैंडिडेट के तौर पर सामने आ गए, तो बाकी लोग उनके सामने कोई पर्चा ही ना दाखिल किया जाए और जब चुनाव के लिए कोई भी पर्चा ना आए तो फिर ये हो कि सर्वसम्मति से फिर से कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति को ये अधिकार दे दिया जाए कि फिर वो अपना अध्यक्ष तय कर ले और फिर वो तय कर लेगी। नहीं भाई, मुझे लगता है कि यही प्रक्रिया चल रही है। आनंद जी, अगर मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो फिर चाहे कांग्रेस में कोई भी चुनाव लड़ ले, शशि थरूर भी लड़ लें, अशोक गहलोत भी लड़ लें, दिग्विजय सिंह भी लड़ लें, तो उससे क्या हो रहा है? जीतना तो राहुल गांधी को ही है उसमें। आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मैं आऊंगा। भास्कर जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी भास्कर जी, क्या लगता है कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि गैर गांधी अध्यक्ष की बात करने वाला खांटी कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है, तो G23 ने लगातार मांग उठाई थी, वो तो सब कांग्रेसी ही थे और तमाम इतनी प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी ने भी नौकायन प्रतियोगिता के दौरान एक ट्वीट किया कि पतवार तो हमारे ही हाथ में रहनी चाहिए। तो क्या सिर्फ ये पूरा सब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन होना वही है जो तय है? आनंद त्रिपाठी जी। जी आनंद जी, ये सब जो हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के उत्थान के लिए इतनी बड़ी बातें हो रही हैं। नवसंकल्प चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, उसके बाद लगातार मंथन जारी है, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। तो क्या नहीं लगता कि कांग्रेस अगर इतने बड़े एक नवाचार की ओर बढ़ रही है या अभिनव प्रयोगों की ओर बढ़ रही है तो इस प्रयोग को नज़रअंदाज कर देगी, गैर गांधी अध्यक्ष वाले प्रयोग को? मुझे लगता है, मैं कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस को एक बार पूरे समय के लिए गांधी परिवार से अलग, कांग्रेस में जो बहुत सारे पोटेंशियल लीडर हैं उनमें से किसी को मौका देना चाहिए। जी। ये ठीक है कि गांधी परिवार की सहमति से दी जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि गांधी परिवार को अलग कर दिया जाए कांग्रेस से, क्योंकि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस मैन के मन में ये बात है, लेकिन कांग्रेस मैन को ये समझना चाहिए या कांग्रेस के मध्यम दर्जे या निचले दर्जे के नेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर उनके बीच और कोई नेतृत्व पनपता है जो कि एनर्जेटिक हो, जो काम संगठन का अच्छे तरीके से कर सके, 24/7 संगठन के काम को देख सके, संगठन का फैलाव कर सके, तो अंततः इससे कांग्रेस का भला होगा। तो कांग्रेस का भला होगा तो सभी कांग्रेसमैन का भला होगा।
तो ये बात उनको स्वीकार करनी चाहिए। एक मौका देने में कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सोनिया जी से पहले सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे, तो क्या ऐसा थोड़ी ना था कि कांग्रेस डूब गई थी। उसके पहले नरसिंह राव जी भी कुछ समय संभाला उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस डूब गई थी। तो कांग्रेस पार्टी में कई बार इस परिवार से बाहर के लोग अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको अब फिर एक बार मौका देना चाहिए। इस परिवार में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या सोनिया जी, अब तो थोड़ी सी शिथिल हो रही हैं अपनी स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन ये दो लोग हैं जो कांग्रेस को शक्ति केंद्रों में न बैठने के बावजूद भी शक्ति दे सकते हैं। ये कोई ऐसे अध्यक्ष को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं कांग्रेस को, जो कांग्रेस अध्यक्ष इनसे बाहर का हो, इनसे अलग हट करके हो। अगर कांग्रेस ये प्रयोग करती है तो देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस का भला ही होगा चुनावी राजनीति में और संगठन के मामलों में। मेरा ऐसी समझ है, मैं जो समझ पा रहा हूँ वही कह रहा हूँ। भास्कर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। भास्कर जी, आनंद त्रिपाठी जी को सुना होगा आपने, जो वो निष्कर्ष विश्लेषण जो कर रहे हैं, क्या लगता है कि बदलाव की जरूरत नहीं है और इसी दिशा में और इसी रास्ते पर चला जाएगा? देखिए, मैं त्रिपाठी जी को बहुत अच्छी तरह से सुना और उन्होंने कई तरीके से यह समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर बना लेने का काम करना चाहिए। कई तरीके से उन्होंने बात को समझाने की कोशिश की कांग्रेस के लोगों को। मेरा त्रिपाठी जी से कह लीजिए या उन सब लोगों से कह लीजिए, एक प्रश्न है कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बने? ये कांग्रेस तय करेगी ना, किसी और को यह तय करने का हक किसने दिया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? कांग्रेस तय करेगी। और कांग्रेस का देश का 99% से प्लस कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष देखना चाहता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सवाल है योग्यता का। हम कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि पार्टी नहीं, देश का सबसे जो समझदार और कैपेबल नेता है वो पार्टी का अध्यक्ष बने। मुझे और मेरे साथ साथ इस देश के 99% प्लस कार्यकर्ताओं को इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राहुल गांधी से ज्यादा योग्य व्यक्ति इस देश के अंदर कोई नेता नहीं है। इस कांग्रेस के अंदर कोई इतना बड़ा सोच का व्यक्ति नहीं है जितनी बड़ी सोच के व्यक्ति राहुल गांधी है। और योग्यतम व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। इसलिए हम राहुल गांधी को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे उनको बाध्य करने का कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले। इस देश के अंदर कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको देश का बच्चा बच्चा जानता हो। राहुल गांधी को देश का बच्चा बच्चा जानता है। राहुल गांधी जब एक शब्द बोलते हैं तो केंद्र की सरकार हिल जाया करती है। केंद्र की सरकार से आज तक थरथराने लगती है, बिल्कुल कांपने लगती है केंद्र से। कांपने लगती है। कांपने लगने मैं बहुत सारे रीजन भी इस बात को देना चाहूंगा कि जब कोरोना पीरियड आया था उससे पहले राहुल गांधी इस पूरी दुनिया में एकमात्र शख्स ऐसे थे जिन्होंने केंद्र सरकार को 12 फरवरी को ये कह दिया था 2020 को कि कोरोना आ रहा है, कोरोना से देश बीमार भी होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी खराब होगी, इसको संभालने का प्रयास पहले से कर लिया जाए। उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने से बचे, इसके लिए रघुराम राजन जी से हो या देश के बड़े अर्थशास्त्री या विश्व के बड़े अर्थशास्त्रियों से उनसे चर्चा करने का काम राहुल गांधी ने किया। आज संघ परिवार के खिलाफ बोलते हुए कांग्रेस के क्या विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता डरते हैं। अकेला राहुल गांधी है जो आरएसएस के खिलाफ खुल के बोलता है। अकेला राहुल गांधी ऐसा है जो देश के बच्चे बच्चे की समस्या को समझता है और उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। अकेला आदमी राहुल गांधी। बीजेपी यही कहती है ना भाई, इस बच्चों की समस्या तो समझ लेंगे, बड़ों की समस्या भी समझें। राहुल गांधी मैंने कहा बच्चे बच्चे का अर्थ है कि बच्चे या बड़े, आप मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, मजाक मैं नहीं उड़ा रहा, मजाक तो कांग्रेस ही उड़ा रही है। कांग्रेस का मैं नहीं उड़ा रहा, नहीं उड़ा रही है कांग्रेस। आजकल के जर्नलिस्टों को या राजनीतिक विश्लेषकों को यह आदत पड़ गई है कि किसी न किसी तरह से राहुल गांधी को टारगेट पर लेना है। नहीं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही बात बोलनी पड़ेगी। इसमें आपको इतना बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आप क्यों नहीं बोल पाए? आप क्यों नहीं बोल पाए कि 100% कांग्रेसी चाहते हैं? आप क्यों नहीं बोल पाए कि 100% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने चाहिए? आपने 1% क्यों छोड़ दिया भाई? आपने 1% क्यों छोड़ दिया बताइए? आप आगे बात करेंगे क्या? आप सवाल पूछ रहे, जवाब भी तो सुनिए। नहीं तो आप 1% क्यों छोड़ दिए बताइए ना। आपको शक है अपने ऊपर? आप कारण सुनेंगे? कारण सुनेंगे या मैं चिल्लाऊं? 1% हर जगह ऐसे लोग होते हैं
आपके परिवार में भी होंगे, मेरे परिवार में भी होंगे जो मुझसे एग्री नहीं करते होंगे, इसलिए 1% छोड़ दिया और 1% पूरा नहीं छोड़ा। मैंने कहा 99% प्लस, तो आप उसे 0.1% भी समझ सकते हैं प्लस को। अरे हर भाई। जगह ऐसे लोग होते हैं और कांग्रेस में भी है। चलिए अब आपको G23 भी है और लोग भी हैं। समय समाप्त हो रहा है। आपको समझना होगा कि कैसे कांग्रेस को सुरक्षित करना है, उसके वर्चस्व को कैसे व्यापक करना है। आनंद त्रिपाठी जी, भास्कर चुग जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस उसी परंपरा की ओर बढ़ती जा रही है जिससे कहीं ना कहीं उसको खतरा है। उसके बारे में ये G23 या बाहर से कहीं आवाज़ आ रही थी कि गैर गांधी अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी फिर नए तेवर में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए शायद मुनासिब और सही पात्र हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।